का नाश कर दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। भयभीत होकर दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी, शिव जी और अंत में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्राचीन काल में राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अपार धन और वैभव होने के बावजूद उनका मन हमेशा भक्ति, दान और प्रजा सेवा में लगा रहता था। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत रखा। द्वादशी के दिन उन्होंने भगवान की पूजा कर ब्राह्मणों को दान दिया। उसी समय महर्षि दुर्वासा वहां आए। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और भोजन का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि स्नान के लिए यमुना तट पर चले गए। इधर द्वादशी समाप्त होने का समय निकट था। धर्म संकट में पड़े राजा ने विद्वानों की सलाह पर केवल जल ग्रहण कर व्रत का पारण कर लिया और ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद जब दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्होंने अपने तपोबल से जान लिया कि राजा जल पी चुके हैं। उन्हें लगा कि बिना अतिथि को भोजन कराए स्वयं पारण करके राजा ने उनका अपमान किया है। क्रोधित होकर उन्होंने एक भयंकर कृत्य उत्पन्न की, लेकिन उसी क्षण भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और कृत्य का नाश कर दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ पड़ा। भयभीत होकर दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी, शिव जी और अंत में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं अपने भक्तों के प्रेम से बंधा हूं। यदि रक्षा चाहते हो तो अम्बरीश से क्षमा मांगो। तब दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास लौटे और क्षमा मांगी। राजा ने विनम्रता से सुदर्शन चक्र को शांत किया। इतने समय तक उन्होंने स्वयं भोजन भी नहीं किया था। पहले ऋषि को भोजन कराया और फिर स्वयं ग्रहण किया। राजा की विनम्रता और भक्तिभाव देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। शिक्षा: सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं, विनम्रता होती है। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। राधे राधे।